हर हर महादेव, जय मजदूर, जय किसान, जय जय हिंदुस्तान। दोस्तों इस समय हम मौजूद हैं वाराणसी के काशी में और हमारे पीछे जो आप देख रहे हैं ये जो मंदिर जो काशी करवट के नाम से जाना जाता है। लेकिन हम आप लोगों को बताएं कि ये जो मंदिर आप गूगल में सर्च करेंगे काशी करवट तो यही मंदिर आपको दिखेगा, लेकिन दरअसल ये मंदिर काशी करवट नहीं है। यह मंदिर अपने स्थान पे झुका हुआ है, करवट है, इसीलिए लोग इसे काशी करवट के नाम से जानते हैं। जैसे कि मंदिर के साथ साथ अगर हम आप लोगों को दिखाएं तो इधर कुछ चबूतरे हैं जो कि झुके हुए हैं, करवट हैं। ये भी चबूतरा आप देख लीजिए, ये भी चबूतरा झुका हुआ है, करवट है, ये भी करवट है, ये भी करवट है, ये भी करवट है। इसके साथ साथ पूरा मंदिर ही करवट है, इसीलिए इस स्थान को, इस मंदिर को काशी करवट के नाम से जानते हैं। लेकिन आज हम आप लोगों को एक हैरानी की बात बताएंगे, शायद इससे पहले आप लोगों को नहीं पता होगा कि जिस स्थान पे हम खड़े हैं वाराणसी के काशी का गंगा घाट, इसी स्थान पे 4 प्रकार की गंगा हैं। जी हाँ, आज हम चारों प्रकार की गंगा को आपका दर्शन करवाएंगे। ये जो 4 गंगा का वर्णन हमारे शास्त्रों में मिलता है, ये आदि सनातन काल से ये 4 गंगा का मिलन यहीं पे हुआ है। तो चलिए हम आप लोगों को सबसे पहले काशी करवट के अंदर एक गंगा बहती हैं वो गंगा को दिखाएंगे, और इस काशी करवट के ठीक पीछे एक गंगा बहती हैं, और इस काशी करवट मंदिर के ऊपर भी एक गंगा बहती हैं। और ये जो भागीरथी जी के द्वारा लाई गई ये गंगा जो गौमुख से निकल कर आ रही हैं, ये एक गंगा है। तो चलिए ये गंगा का तो दर्शन आप ये कर लिए, आइए दूसरे गंगा का दर्शन हम करवाते हैं मंदिर के अंदर। तो चलिए दोस्तों, बहुत से लोगों को नहीं पता है कि काशी करवट जहाँ पे है वहाँ पे ये गंगा के अलावा और भी गंगा है। तो चलिए सबसे पहले हम गुप्त गंगा का दर्शन कराते हैं जो इस मंदिर के अंदर निरंतर बूंद बूंद टपकती हैं। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर के अंदर आइए, ये जो गुफानुमा आपको स्थान दिख रहा है, ये हम कहेंगे कैमरामैन से ऊपर दिखाइए, ये जो बूंद बूंद टपकने वाली जल टपक रहा है ये गुप्त गंगा के रूप में इसका वर्णन है। आप देखेंगे ध्यान से तो हर जगह से बूंद बूंद टपक रहा है, और ये जो जल टपक रहा है इस जल को भी गुप्त गंगा का नाम से वर्णित है। तो आइए, एक गंगा तो ये आप मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए, अब हम मंदिर के ठीक पीछे जो और गंगा हैं आइए उनका भी दर्शन करवाते हैं। ये जो रत्नेश्वर महादेव मंदिर है इसके पीछे जो गंगा बहती हैं आइए हम आप लोगों को दिखाएं। दोस्तों यहाँ पे ये हमारे सामने रत्नेश्वर, उधर रत्नेश्वर महादेव मंदिर है, और मंदिर के ठीक पीछे ये जो जल आ रहा है इस जल को लोग गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। अब आए हम आप लोगों को करीब से दिखाएं ये जल आ कहाँ से रहा है। ये सुरंग नुमा जो स्थान है, इसी स्थान के नीचे एक छोटा सा गड्ढा है, और इस समय गर्मी में मई जो महीना है इसका लास्ट, यानी आज लगभग 26 तारीख है मई महीने का, गर्मी का, प्रचंड गर्मी का मई महीने का 26 तारीख है, और आज भी देखिए जमीन के अंदर से ये निरंतर साफ और स्वच्छ जलधारा निकल रही है, जिसे बताते हैं लोग कि ये भी गुप्त गंगा है। तो आइए हम आप लोगों को 3 गंगा का यहाँ पे दर्शन करवा चुके, और चौथा जो यहाँ पे एक गंगा और बहती है जो यहीं से एक ऊंचाई पे एक कुंड है, यह मणिकर्णिका कुंड है। ये भगवान विष्णु ने जब माँ पार्वती का कान का कुंडल गिर गया था जी, उसको अपने चक्र से जमीन में गड्ढा करके खोजा था। इसको चक्र पुष्पाणि तीर्थ भी इसीलिए कहा जाता है। ये माँ गंगा के आगमन के पहले काशी में ये तीर्थ है, अनादि तीर्थ के नाम से मशहूर जो है। भागीरथी माँ गंगा को काशी में लाए उससे पूर्व का ये कुंड है। हाँ, बहुत प्राचीन कुंड। और इस कुंड में जो जल है, इस जल ये सोते से आता है जल, ये जल सोते से आता है। ये जल गंगा जी का जल नहीं, ये अलग सोते से आता है। और ऐसी मान्यता है कि गौमुख के सोते से जल आता है ये। हाँ, ऐसी मान्यता है जी। और बता रहे हैं कि जब बारिश के समय में क्या जल का जो इसमें गंगा जी का जल आ जाता है, पूरा सोता बंद। अच्छा। फिर गंगा जी का जल अक्षय तृतीया के पहले से सोते का जल आना स्टार्ट हो जाता है। ऐसी महिमा है इस कुंड की। अच्छा, माँ मणिकर्णिका तीर्थ की पूजा होती है, उसके बाद से सर्वजन इसमें आम जनता स्नान करती है। अच्छा,
और मतलब कि ये जो जल है और गंगा जी का जो वो जल अलग अलग है, अलग अलग है। अलग अलग है, ये जल अलग है, गंगा वो जी का अलग जल है। ये अलग है। सोते का जल है, वो गंगा जी का जल अलग अगर है। इस कुंड के जल स्तर की ऊंचाई की बात की जाए तो अलग गंगा अलग है, वो स्टार्ट होगा, दोनों का लेवल अलग अलग है। अभी गंगा जी से तो काफी ऊंचाई हाँ, पे गंगा है। जी से ऊंचाई पे है। ये कैसे संभव है कि अब है कुछ, यही तो हिंदुओं में सनातन की ऐसी महिमा है कि जबकि इसको अभी गंगा विज्ञान जी भी के- बहुत अगर चीज़ नहीं गंगा खोज जी पाया के है। जल का ही स्तर माना जाए तो गंगा जी के जल के लेवल में होना तो चाहिए। यही तो है, लेकिन यही कई तो। फीट ऊंचाई पे ये जल हाँ, है। तो यही। और जल हमेशा बताते हैं कि इस कुंड को खाली करे फिर एक कुंड भर जाता है। हाँ, फिर हो जाता है। तो यही सनातन की महिमा है, जिसको आदि आदि अनादि जो विज्ञान अभी खोज रहा है, वो हमारे ऋषि मुनियों ने आज से हजारों साल पहले खोज लिया था। जी जिस चीज़ को अभी हम लोग सर्च भी नहीं कर पाएंगे, और उसको आज से हजारों साल पहले, हाँ बीच में हम लोग भूल गए, वो बात अलग है। किसी कारणवश या गुलामीवश हम लोग बीच में 1000 साल ये सब भूल चुके थे, लेकिन ये सब चीज़ अनादि है, अनादि तीर्थ इसको कहा जाता है। जी, तो दोस्तों देख सकते हैं इस समय हम हैं वाराणसी काशी में मणिकर्णिका घाट पे, और ये जो चमत्कारी कुंड आपके सामने दिख रहा है विज्ञान को भी फेल करने वाला ये कुंड है। इस कुंड के अगर जो पानी जल की बात करें तो गंगा के जल स्तर से लगभग कितने फीट की ऊंचाई पर होगा भैया? है, ये ऊंचा है, गंगा जी के लेवल से ऊंचा कम से कम 15 से 20 फीट तो माना उतना जाए। है, उतना है। 15 से 20 फीट गंगा जी के जल स्तर से इसी कुंड की ऊंचाई है। और तो और इस कुंड को जितना खाली करें ये कुंड में पुनः पुनः पानी आ जाता पुनः है, पानी सोते आ का जाता है। पानी पुनः भर जाता है। तो दोस्तों ये देख सकते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चमत्कारिक कुंड इसे कह सकते हैं। और इस कुंड के बारे में शास्त्रों में जो वर्णित है कि माँ गंगा के काशी में आने से पूर्व भगवान विष्णु ने हाँ, इसको चक्र से माँ पार्वती का कवर कुंडल कान का खोजा था। जी। इसको अनादि तीर्थाभियान की पूरी विष्णु जी डिटेल- के चक्र से बना है ये। हाँ, इसी में माँ पार्वती जी का कान का आप कुंडल इसको गिरा था। अनादि अनादि तीर्थ के नाम से ये जी अभी भी है। और काशी की पंचकोसी यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है, यहीं समापन होती है। तो देख सकते हैं ये चमत्कारी कुंड जो विज्ञान को फेल करने वाला है। गंगा जी के जल स्तर से करीब 15 से 20 फीट के ऊंचाई पे जल है। और तो और इस जल को खाली करते हैं और पुनः ये जल भर जाता है। और दूसरी चीज, गंगा जी के पास में होने से अगर जब पानी का टेस्ट कराया जाता है तो दोनों का पानी अलग 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 दिखता है। तो ये चमत्कार आप लोगों को यहाँ काशी, जो काशी कहते हैं काशी नगरी, चमत्कारों से रहस्यों से भरी पड़ी